सकता। कादियानी ने बड़े बड़े जो दावे किए, मारूफ दावे, वो 12 हैं। सबसे पहले उसने कहा मैं मेहदी हूँ, फिर कहा उसने कि मैं यसू मसीह हूँ, मसीह मऊद, और फलां जगह उसकी श्रीनगर में कब्र है, उसकी जगह मैं आ गया हूँ। और फिरंगी फंड देने वाला था। आप हर दाढ़ी वाले को, चाहे वो सिख भी है, कहते हजरत जी क्या मजाक बना लिया है तुमने, हमारे वाला कोई चेक नहीं करता कि हमारी मस्जिद में जो इमाम है वो किस इदारे का मुस्तनद है। तो ये चेक करते हुए 2-400 लेकर रहे। बड़े बड़े यहूदी जासूसों ने मुसलमानों को इस तरीके से खराब किया, और बल्कि फ़ख्र से कहते हैं जी हम फलां जगह पीर साहब के पास गए तो वो बकरे खिलाते। एक और बदबख्त भी फैसलाबाद से सरकार लासानी के नाम से उठा था, उसने भी गलत बातें की हैं। एक और भी है, अहल हदीसों का है, अलामा नासिर मदनी। मैं खुल के बात करता हूँ, मैंने अहल हदीसों से भी कहा है कि मुझे तो मेरे कायद मौलाना हक नवाज जंगवी ने मना किया था, इसलिए मैं आपसे तो बहस नहीं करता। वैसे भी आप अच्छे लोग हैं, आप मुझसे भी बहस नहीं कर सकते। तो कभी कभी बुज़ुर्गों की बात मैं मान लेता हूँ, एक नंबर बुज़ुर्गों की। तो उन्होंने जो हमें लाइन दी थी, हमने तो उसके मुताबिक चलना है ना। तो उन्होंने भी कहा है कि आपकी बात ठीक है। सुन लीजिए, ये गैर मुकल्लिदीन अहल हदीसों का अल्लामा नासिर मदनी जो बने फिरता है, ये अनपढ़ है, जाहिल है, उजट है। हाल ही में शेखोपुरा में उसने जो जुबा पढ़ाया, सारी कुरान की आयत गलत पढ़ी। इसके अलावा उसने एक तकरीर में ये बात की जिससे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया कि कादियानियों के बारे में इतना सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आप गुंजाइश रखें, ये नासिर मदनी की बात करें, वो हमारे प्रोग्राम में भी आ सके, वो सुन सके, ताकि उनको हिदायत हो। उनके बड़े को काफिर न कहें, आखिर वो भी तो किसी मज़हब का बानी है। ये खुलासा है। तो आपको पता है कादियानी किसी मज़हब का बानी नहीं है। ईसाई मज़हब है, यहूदी मज़हब है, हिंदू मज़हब है, सिख मज़हब है, लेकिन कादियानी कोई मज़हब नहीं है। कादियानी इर्तिदाद है, मुर्तद हैं। और उलमा का फतवा ये है कि अब भी जो कादियानी हैं वो मुर्तद हैं। मुर्तद का एक माना ये है खलत मलत करना, बात को मिक्स कर देना। वो आज तक अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। यही अंग्रेज़ की साजिश थी कि मुसलमानों को नबी लड़ाने, मुसलमानों को लड़ाने के लिए उन्होंने अपना एक नबी खड़ा कर दिया। ये लड़ाने की साजिश है। वो आज तक कहते हैं हम मुसलमान हैं, वो ये नहीं कहते हम गैर मुस्लिम हैं। वो आपके पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन में अपना नाम नहीं लिखाते वोटों के इंदराज में, वो वोट नहीं देते। वो अपने मज़हब के खाने में कुछ नहीं लिखते। आप क्यों गौर नहीं करते जब पाकिस्तान का भी आईन बन गया, कानून बन गया, और ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, हाल ही से मुरा ये 2-3 सालों में, उसमें कादियानियों ने रिट की। और तो नासिर मदनी का मैंने आपको बता दिया कि इस शख्स से भी दूर रहना है। कादियानियों की हिमायत किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। जो मेरे नबी का गुस्ताख है, इमाम मालिक ने फरमाया कि वो उम्मत इस धरती पर जिंदा रहने के काबिल नहीं है जिसके होते हुए उसके नबी की गुस्ताखी की जाए। ये अल्फाज आपको समझ में नहीं आ रहे? आप
ये 10 दरख्त, कोई खरीदार आ जाए आपका कि ये 9 ले जा भाई, उनका ये दरख्त मैं नहीं काटने दूंगा। ये क्यों? मैं नहीं बेचता। क्यों? कि ये मेरे दादे का लगाया हुआ है। आपको अपने दादे का लगाया हुआ दरख्त पसंद है और हुजूर की खत्म नबूवत का ताज जो अल्लाह ने उनको पहनाया है वो पसंद नहीं है। किस चीज की दलील मांगते हो? सूरज के निकलने के बाद सूरज की दलील मांगना हिमाकत है। कुरान ने मेरे नबी को सिराजम मुनीरा कहा है। ऐसा सूरज जो हमेशा चमकता दमकता रहेगा। और याद रखना, मेरे नबी की नबूवत का सूरज उरूज पर है। हम अपने नबी की नबूवत के सूरज के उरूज पर होते हुए किसी 2 नंबर नबी का चिराग नहीं चलने देंगे, नहीं जलने देंगे। अकीदा बनाओ, नजरिया बनाओ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो बंदा हमसे 1000 दर्जे बेहतर है। ये मेरी राय है। हम नमाजें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, उश्र देते हैं, हज करते हैं, सारे नेकी के काम करते हैं, लेकिन जब मेरे नबी की इज़्ज़त और गैरत की बात आती है तो हमारे दिल में कोई हलचल नहीं मचती। और वो गुनाहगार जिसको सूफ़ी कहता है कि तू आज कैसे मस्जिद में आ गया, वो तड़प जाता है, मैदान में निकल आता है नबी की इज़्ज़त के लिए। तो सारी इबादतें एक तरफ, आका की इज़्ज़त और गैरत के लिए मैदान में निकलना एक तरफ। कुछ बातें गैरत की भी होती हैं जनाब। बहुत सारी बातें मुझसे पूछ लेते हैं लोग, कुछ बातें मैं नोट भी कर लेता हूँ ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। एक सवाल मेरे पास ये भी है कि क्या पाकिस्तान के आईन में कभी कादियानी मुस्लिम करार पाएंगे? मैंने रात भी अर्ज़ किया था, अब फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, भूल जाए कादियानी। कादियानियों का बाप भी इस मुल्क से इस आईन और कानून को ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक मेरे नबी के ग़ुलाम ज़िंदा हैं, मेरे नबी के इताअत गुज़ार और मानने वाले आशिक़ वफ़ादार और मुहिब ज़िंदा हैं, किसी को जुर्रत नहीं है कि इस कानून में तरमीम कर सके। ये छोटी छोटी मेण वाली बातें मुझे नहीं आती, सीधी बात कर रहा हूँ। किसी में जुर्रत है, ये ज़ाहिरी हालात, वैसे गैब अल्लाह जानता है। मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर कह रहा हूँ, नहीं हो सकता ये पाकिस्तान में। जोर लगा ले फिरंगी भी, फिरंगी को पता होना चाहिए हमारा ताल्लुक उस दारुल उलूम देवबंद से है जिसने उस वक़्त भी 50,000 उलमा को शहीद किया था और हर आलिम की गर्दन हर दरख्त पर लटकी हुई थी। शायद ही कोई ऐसा दरख्त हो कि जिस पर अल्लाह के नेक बंदे अहले सुन्नत वल जमात देवबंद से वाबस्ता किसी आलिम की गर्दन ना वहाँ लटकी हुई हो। हम उस वक़्त बाज नहीं आए, ये तुम्हें निकालने के लिए हमने सब कुछ कर दिया है। तो याद रखो, जिस तरह तुम्हें निकाला है, तुम्हारे पालतू गुमास्ते कादियानियों को भी हमने कानून और आईन के जरिए निकाल दिया है, अब कभी नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। सब कह दो इंशाअल्लाह। मुस्लिम करार पाएंगे। कैसे मुसलमान हो जाएगी? ये कादियानियों की बात हो रही, कैसे मुस्लिम करार पाओगे? 13 से 15 दिन तक तुमने वहाँ पार्लियामेंट में बहस की थी, तुम बात कर लेते ना। फिर वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लफ्ज़ लिखा है, इन्होंने रिट दायर की थी कादियानियों ने कि जनाब हमें गैर मुस्लिम बाशिंदों की तरह हुकूक दिए जाएं। बहुत से सादा लौ मुसलमान कह देते हैं जी ये गैर मुस्लिम तो हैं। भाई वो गैर मुस्लिम अपने आप को तस्लीम कर रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है, दिल हमारा बाग बाग हो गया, रिकॉर्ड पर मौजूद है, तकलीफ़ कीजिए, इसका प्रिंट भी आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम्हें हम किस बात के हुकूक दें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तुम्हें हम किस बात के हुकूक दें? तुम तो धोखेबाज हो। तुमने नबी की जगह अपना नबी और बना लिया है। तुमने मुसलमानों के मक्का और मदीना की जगह अपना मक्का मदीना बना लिया है। तुमने नबी के सहाबा की तरह, वो जो कादियानियों के मानने वाले थे, उनको सहाबा बना लिया है। तुमने हुजूर के अज़वाज की तरह कादियानी की अज़वाज को तुमने अहले बैत करार दे दिया। तुम मुसलमानों को धोखा देते हो, ईमान लूटते हो, इर्तिदाद करते हो। तुम हुकूक किस बात के मांगते हो? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक बात जो कादियानी अक्सर करते हैं, वो ये करते हैं कि जनाब आप बरेलवी हजरात देवबंदियों को बर्दाश्त करते हैं, देवबंदी हजरात बरेलवियों को बर्दाश्त करते हैं, आप दोनों मिलकर अहल हदीसों को बर्दाश्त करते हैं, तो इसी तरह हमें भी बर्दाश्त कर लो। तो जनाब आपकी अकल काम नहीं कर रही। हम बरेलवी देवबंदी अहल हदीस में तो इख्तलाफ है माँ का। एक कहता है मेरी माँ ये है, दूसरा कहता है मेरी माँ ये है, तीसरा कहता है मेरी माँ ये है। ये इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन तुम्हें कैसे अपना बना लें? तुमने तो बाप ही अपना और बना लिया है। कैसे बना ले तुम्हें अपना? इसी तरीके से मैंने